इसलिए तो ये आज की सियासत शैतानत हो गई है, शैतानी सियासत हो गई। लिहाजा आज तक किसी ने नहीं बोला था, एक शख्स ने बोला था, ये मिंबर से किसी शख्स की ये न समझे कंपेन कर रहा हूँ, हक बात करनी है हमने। वो वाहिद इमरान खान था, उसने खातून जब उसके साथ कोई हादसा हुआ था, उसने कहा था जब खवातीन इस हाल में बाहर आती हैं तो मर्द की नजर आकर पड़ जाती है और उस गुनाह में वो औरत भी शामिल है। यही कहा था ना। अल्लाहु अकबर, इतना हमला हुआ इमरान खान पर कि तुम कौन होते हो, ये हमारा जाती मसला है, ये हमारा दिल का मसला है। तुम्हारा दिल का मसला नहीं है, तुम्हारा दिल तो मुर्दा हो चुका है, तुम्हारी ज़मीर तो मर गई है। ये कुरान का मसला है। कुरान कहता है ए रसूल अपनी अज़वाज से और मोमिन औरतों से कह दीजिए जब वो घरों से बाहर आती है तो अपने निकाब को और अपने सरों को ढांपा करें, अपने पर्दे के साथ बाहर आया करें। कुरान की आवाज़ है, ये तुम्हारे दिल की बात नहीं है, ये हुक्म कुरान है। तो हुक्म कुरान को पायमाल कर दिया गया पाकिस्तान में, पायमाल हो रहा है हुक्म कुरान। ये जो अजाब आते इसी वक्त उस वक्त आते, मैंने पहली मजलिस में भी अर्ज किया था कि देखो इंसान जाती गुनाह करता है, छुप के गुनाह करता है, खता इंसान से होती, गुनाह होते हैं फिर तौबा करता है, माफ करता अल्लाह। लेकिन एक गुनाह जब आम हो जाता है, यानी अल्लाह के हुक्म की सरआम जब पायमानी हो जाती है तो फिर अर्श खुदा हरकत में आ जाता है, फिर ये अजाब आ जाते हैं। हम और आप क्या समझते हैं, क्या हम पर अजाब नहीं आया? हम सब अजाब की लिपेट में हैं। अभी देखना 2 महीने बाद हम और आपकी भी क्या हालत होने वाली है। हम समझ रहे हैं इस वक्त 3 करोड़ लोग वहां पे सैलाब की जद में आके उनके घर तबाह हो गए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है, नहीं, उसका असर उनसे ज्यादा हम पर पड़ने वाला है। याद रखें, ये मेरा जुमला याद रखना। 2-3 महीने गुजरने दें, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग मुसीबत में आ जाएंगे। और असल वजह ही ये है कि अल्लाह के हुक्म की सरआम पायमाली हो रही है। जब हुक्म खुदा सरआम पायमाल होता है तो अल्लाह फिर बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारे अंदर बेहाय उरूज पे आ गई है। और माशाल्लाह अस्तूर बचा हुआ था और गिलगित बल्तिस्तान बचा हुआ था, अब हम भी लिपेट में आ गए। एक तो ये ड्रामा फेस्टिवल करके अल्लाह पे यकीन करें, पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया। जब हम पहले रामा जाते थे, मैं खुद भी रामा का बहुत दिलदादा हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, पूरी दुनिया से खूबसूरत जगह है। लेकिन पहले जाते थे, एक नूरानियत थी रामा के अंदर, पता नहीं आप महसूस कर रहे नहीं करें। उसके अंदर एक रूहानियत होती थी। वो पहाड़ देख के, वो सब्जा देख के, वो जंगल देख के दिल को सुरूर होता था। अल्लाह पे यकीन करें, अब जाओ तो ऐसा लगता है मैं गुनाह कर रहा हूँ रामा जाके। मुझे खुद कभी कभी कोफ्त होती है रामा क्यों गया, इसलिए कि रामा के अंदर जो कुदरत का माहौल था पाकीज़ा, उसको मुकद्दर कर दिया गया, फेस्टिवल के नाम से नजस और नापाक कर दिया गया है। इसलिए वहां जाना गुनाह बनता है। इस पाकीज़ा जगह को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो कहता हूं, आप जब आटा 7 किलो था 6 किलो कर दिया तो रोड में जाके मातम करते हैं सारे, आटा कम हुआ, आटा कम हुआ। अफसोस हमारी ज़हनियत पर, जब रामों के फेस्टिवल में हमारा ईमान कम होता है तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता कि ये फेस्टिवल हमें नहीं चाहिए, कोई भी नहीं उठाता। हमारे ज़हन में क्या होता है, भाई फेस्टिवल हो जाए, ये चीज़ें हों, पैसा ज़्यादा आएगा, तिजारत ज़्यादा होगी। लानत हो ऐसे पैसे पर, लानत हो ऐसी तिजारत पर जो हम और आपको दीन से दूर कर देती है। क्या करना है उस पैसे से, कितना कमाएंगे हम और आप? इज्जत बेच के, दीन बेच के। जिस हुसैन का को हम मानते हैं, उस हुसैन ने तो यही सिखाया है, सब कुछ बिक जाए लेकिन दीन न बिके, ये हुसैन ने सिखाया है। इज्जत न बिके, ये हुसैन ने सिखाया है। लिहाजा आज मसला जो है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेहयाई का मसला है। और आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया, इसमें सबसे गंदा किरदार हमारे मीडिया का है, टेलीविजन का है। अब तो ये नेट भी आ गया, लेकिन मैं कहता हूँ नेट से भी गंदा किरदार टेलीविजन का है, जिसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी होगी। जो भी जिम्मेदार है, जो भी इंसान कहलाता है, मुसलमान कहलाता है, बाज़मीर कहलाता है, उसको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जरूरत पड़े मोहम्मद और फिर बहुत सारी
पॉइंट्स में अपने नोट करके लाया था, लेकिन शायद नहीं पहुँचूंगा, काफ़ी टाइम हो चुका। आज आखिरी मजलिस से अगर 5-10 मिनट ज़्यादा लगे तो भी आप मुझे माफ़ कर देंगे, सही है ना? बिस्मिल्लाह। आप तैयार हैं इंशाल्लाह? बस ज़्यादा वो मुज़ाहिम नहीं होंगे, आप ना डरें कि अब तो इजाज़त दी है, पता नहीं कब तक बैठा रहता है मेंबर में, ऐसी बात नहीं। इसलिए इजाज़त दी है कि आप थोड़ा और सुनेंगे। दूसरा मसला हमारे मुल्क का जुल्म और बर्बरियत, कत्ल व गारत, घर में बाजार कत्ल व गारत का। हमारे एक दोस्त ने सुनाया, मुझे ताज्जुब हुआ और अफसोस हुआ। जो दिल रखता है उसको अफसोस होता है, आपको भी होता होगा सुन। वो सुनाता है ये जो अभी सैलाब-ज़दगान हैं, जो मुश्किल में गिरफ्तार हैं, उनको धोखा दिया जाता है। कहते हैं कि आप आ जाएं, बैठ जाएं गाड़ी में, रिक्शे में बैठ जाओ, हम आपके लिए रिलीफ देंगे, फिलहा जगह में है, आप घर लेके जाएं। उस मुसीबत के ऊपर मुसीबत, कितनी हैवानियत है। वो बिठा के ले जाते हैं, खासकर खवातीन जाती हैं तो उनकी इस्मतदरी करते हैं, और न सिर्फ इस्मतदरी, फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। और अभी ऐसे वाक़यात बहुत सारे हो गए हैं इसी से। अब बताएं कहाँ गई है मुसलमानियत, कहाँ है इंसानियत? खत्म हो चुकी है हमारे मुल्क से इंसानियत और मुसलमानियत का नाम और निशान नहीं है। मिट चुका है, सारा कुछ मिट चुका है। फिर डकैती, लूट खसूट, आप देखें अभी बाकायदा हुकूमत हाई अलर्ट करती है। क्या हुआ है? कराची के लोग होशियार रहो, सारे डाकू कराची आ गए हैं। इसका मतलब है डाकू के साथ तुम्हारा राबिता है, तुम्हारा ताल्लुक है। जो डाकू झाड़ियों में होते हैं तो भी तुम्हें पता चलता है, कराची आते हैं तो भी तुम्हें पता चलता है। इसका मतलब डाकू तुम्हारे पाले हुए। वरना हमने आपको हाकिम बना के क्यों हमने आपको हाकिम बनाया? किस लिए बैठे हुए? इसलिए हाकिम बनाया है, इसलिए हम अपने टैक्सेस और अपना खून पसीना तुम्हें देके बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुमको रवाना करते हैं। हमारा तेल जो गाड़ियों का चलता है वो हमारा खून चल रहा होता है। वो क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि तुम आवाम की हिफाजत करोगे। तुम सिर्फ हमें खबर देते हो कि डाकू इधर गए उधर आए, तुम अपनी हिफाजत करो। तो तुम किस खेल के मूली हो? तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी हुक्मरानी है, ये हमारा निजाम है। डाकू तुम्हें पता है आ गए तो खत्म कर दो, पकड़ लो उनको, रिकावट बन जाओ, प्रोटेक्ट उनको कर रहे हो, आवाम के बदले में उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, उनकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो। अभी अजीब गरीब मामला थे शहरों में। ये डाकू वहां से निकले शहरों तक और छीनते हुए अगर कोई कुछ नहीं देता तो कत्ल कर देते हैं, बस गोली चला देते हैं। ये हमारी मुसलमानियत है। इसकी वजह क्या हुई है? ये डाकू बने क्यों नहीं? डाकू गुर्बत की वजह से बने। बस ये जुमला बताऊंगा, खत्म करता हूँ। ये अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल में खटक रही है बात, गुर्बत की वजह से। और पाकिस्तान में आपको पता है जो गरीब है दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। लेकिन इस्लाम इसका खिलाफ है। इस्लाम कहता है बराबरी होनी चाहिए, इसलिए ज़कात रखा है, खुम्स रखा है। ये इसलिए रखा है कि आपका गरीब भी उठे, आपके मुकाबले में चले। इस्लाम नहीं चाहता है कि एक बिल्कुल कमजोर हो, एक बिल्कुल अमीर हो। बराबरी होनी चाहिए, इसलिए अल्लाह ने ज़कात और खुम्स का निज़ाम रखा। हमारे मुल्क में अब क्या होता है? अमीर लुटते रहते हैं, गरीब लुटता रहता है। हद और वक्त ये आता है जब अमीर को रोटी नहीं मिलती तो उसे डाका लगाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ डाका लगा के अच्छा करता, लेकिन उस डाके में दर हकीकत अफसरशाही का हाथ है, करप्शन का हाथ है। असल जो लूट खसूट हुकूमत के अंदर होती है उसका हाथ है, उसकी वजह से ये सारा होता है। अगर सबको उनके हुकूक मिल जाए, उनके लिए रिज़्क़ फरावान हो जाए, फिर कोई भी डाके नहीं मारता। अभी आप देखें ना, मुमकिन है ऑफिसरान बहुत सारे हमारे बातों से नाराज हो जाएंगे। अभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये अफसरशाही और ये हमारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, उनमें तेल जो जलता है
सारा का सारा हम और आपकी मेहनत का तेल जलता है, पाकिस्तान का कौमी खजाने का तेल जलता है और उनको परवाह ही नहीं होती। मैंने तो देखा है पिकनिक के लिए जाते हैं किस गाड़ी में, गवर्नमेंट की गाड़ी में, मुकम्मल हराम है। मेरे बेटे पूछेंगे आप गवर्नमेंट की गाड़ी में पिकनिक करते हो तो हराम है ये आपके लिए। अगर तुम इतने बड़े अमीर लैंडलॉर्ड हो तो जाओ अपनी गाड़ी खरीदो और ये तेल भी अपने पैसों का डालो, अपनी तनख्वाह का डालो, फिर अपनी फैमिली को पिकनिक के लिए लेके जाओ, फिर हम बताएंगे कि आप कितने अपनी फैमिली के साथ मुखलिस हो। इसलिए तो पता चलता है पेंशन होने के बाद कितने बजे ना खाई, पता ही नहीं चलता कि कोई अफसर था या नहीं था। वो गाड़ी गवर्नमेंट की होती है, दिन रात पर्चियां बनाते हैं, पंप से तेल लेते रहते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है गवर्नमेंट की गाड़ियों में लकड़ियां लाते हैं। यह है पाकिस्तान का निजाम, यह है इस्लाम। और अल्लाह पे यकीन करें, मुस्तबिला से गाड़ी और गवर्नमेंट इदारे के सामने खड़ी थी, स्टार्ट बस अनुते तेल के जा 236 रुपये मुस्तहूम का उतराइट रस मुस्त गाड़ी बंद मत बंद। हालांकि ऑटोमेटिक गाड़ी ब्रेक दोनों मुश्किल भी मैं बंद करके लाता हूँ मत। टिकटर पर ही नहीं गाड़ी थी क्योंकि नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तेल मुश्किल होता है। 2000 का तेल 2 दिन में खत्म होता है। कौन के उतराई आ रही रिसिप्ट लेके बंद करके लाता हूँ गाड़ी। आप पूछे मेरे साथ बैठे हुए, लेकिन माशाल्लाह वो गाड़ी देखता हूँ तो ना और कोई मनुष्य ना कोई वो रनिंग में है ना कुछ है, गाड़ी स्टार्ट है। लाट साहब का बच्चा गया हुआ है, पता नहीं कोई काम से गया है क्या गया है। मेरा अपना काम था 5-10 मिनट का काम, वो करके वापस ऊपर आया, गाड़ी स्टार्ट है, दरअसल गाड़ी स्टार्ट है। इतना दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ। अल्लाह पे यकीन करें अगर उसके जेब का तेल होता कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं रखता। ये हम और आपका पैसा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ना, गवर्नमेंट की गाड़ी कहीं आपको नजर आए जिसमें जो पिकनिक के लिए आए हैं, जो ये लकड़ियां लेके जाते हो तो उनका सामने पकड़ो, उस गाड़ी को रोको, खड़े हो जाओ सामने, उसी टाइम कॉल करो, इदारों को बताओ कि ये गाड़ी क्यों इस्तेमाल होती है, हमारी गाड़ी है, किसी की जाती गाड़ी नहीं है, आप अपने लिए इस्तेमाल करो। हाँ, अपना तेल अपनी गाड़ी जो करते हो करो। ये मुश्किल है हमारे मुल्क में, इस वजह से हम गुर्बत के शिकार हुए हैं। लापरवाही, फजूल खर्ची, ये चीजें। एक दूर पड़े मोहम्मद आखिरी बात है वो तो हो गई, चलो अफसरशाही और प्रोटोकॉल और ये चीजें जिसकी वजह से मुल्क तेल नहीं जलता, मुल्क जल रहा है, इस वक्त मुल्क जल रहा है। फिर हमारे हालात, हम भी इतने खर्चियाँ हम भी करते हैं। मतलब इस वक्त मुल्क मुश्किल में है तो कोशिश ये करनी चाहिए, हम अगर बकरी का गोश्त खाते हैं आम हालत में तो कोशिश करें मुर्गी का गोश्त खाएं। मिसाल अगर आम हालात में हम मुर्गी का गोश्त महीने में 3 बार खाते थे तो महीने में 1 बार खाएं तो क्या होता है, कोई कयामत तो नहीं आती ना। और फिर हम ज्यादातर गोश्त खाते थे, आप ज्यादातर सब्जी खाएं, कोई कयामत तो नहीं आती ना, बल्कि बेहतर होता है। हम आवाम भी बेहिस्से ख्याल नहीं रखते, फजूल खर्ची आम है, जिसकी वजह से हम इस वक्त मुश्किल और मसाइब में घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। बस मेरे आराइज ख़त्म हो गई। मैं एक मुल्क की मिसाल देके ख़त्म करता हूँ बात। हम मुसलमान और ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमान का नामो निशान नहीं है, उनकी हालत भी देखो। जापान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं 10 या 12 साल का रिकॉर्ड उन्होंने शाया किया है। इंशाल्लाह टाइम काफ़ी हो गया, अभी माजरत चाहता हूँ, लेकिन सुने आखिरी मजलिस आई, उसमें मैंने सुना वो कह रहे थे इस 10-12 साल के अंदर पूरे जापान में एक भी चोरी का केस नहीं हुआ। क्या हुआ? एक भी चोरी का केस। हैरान हुए मुसलमान, हैरान था, मुमकिन ही है। मुझे शुक्र बरोड़ उसने वो इस्लाम के शुरू में मदीने में जब इस्लाम पैगंबर खुदा आए थे तो एक हुक्म था कि अगर मुशरिकीन का काफिला गुजर रहा तो उनका माल जब्त करके मुसलमानों में तकसीम करने की इजाज़त थी, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर थे। मुसहरन उसकी शायद खुद मुसलमान से चुरी बरकरार आगे चुनिया आसुन्नत थी, बेटी चुनिया शायद आगे चुरी न थे ना तो हैरान नहीं।
वो उस खास वक्त के लिए इजाज़त थी, आपकी कोई इजाज़त नहीं है। तो जापान में 10 से 12 साल का रिकॉर्ड ये है कि एक केस भी चोरी का नहीं, और इस 10-12 साल में एक भी कत्ल नहीं हुआ मुसलमान वाकई में, एक कत्ल नहीं हुआ। और वो कहता था अगर करोड़ों डॉलर किसी रोड पे पड़े हुए हों, मजाल है कोई उठाएगा उसको, एक बंदा उस पे हाथ नहीं लगता, उठाता तक नहीं उठाता। अच्छा, फिर कहते थे कि वहां के लोग जो मुलाजिम हैं वो इतना दिन रात काम करते हैं कि वज़ीर आज़म को ऐलान करने पर वज़ीर आज़म मजबूर होता है टेलीविजन पे कि मेरी कौम बस करो, थक जाओगे, काम बस करो। लेकिन हमारी हालत ये, मैं खुद भी मुलाजिम हूँ, जो हमारा हेड होता है तरुण क्रिमिनल यूनिवर्सिटी, ये मतलब क्लास में है नहीं है, ड्यूटी पे है नहीं है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है। आप जाएंगे दफ्तर में, फिलहाल दफ्तर में जाओ तो चढ़ गए थे लोग, अच्छा मुझे दफ्तर में तो लोग मारे हो तारी उधर, क्यों जाओगे हो तारी, यहाँ तक कि हाँ बीमार हो, मसला है, छुट्टी लिया, अलग बात है, लेकिन ड्यूटी पे होते हुए ड्यूटी से भागना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमारे ईरान में ये, हम और आप मुसलमान और शिया हैं, हम अपना फतवा बताऊंगा आपको। रहबर का फतवा था कि जो मुलाजिमीन हैं उनको मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। रहबर कहता था ईरान में, कहता था अगर आपके मस्जिद जाने से कोई साइल तंग हो जाता है, उसका टाइम ज़ाया होता है, तो आप अपनी नमाज उसी दफ्तर में पढ़े, उसका काम पूरा करें। बस योग तो माशाल्लाह दिल दल से मुनाजिम से पार से मस्जिद वाला एक मकरी बाई बश अजान देना अन मुनाजिम स्कूल में पता ही चल एक बश अजान दे सो पूरी वाला की बाई बश में तुस बार थे 12:15 एक पार अजान अन 12:15 यो के अजान चल अव्वल वक्त नमाज, अच्छा चलो जोहर तो तुस अव्वल वक्त था, असर अगर अव्वल वक्त था तो पोश किन तो पोश। अच्छा इसी तरह मगरिब का क्यों नहीं फोर्स करते हो कि मैं अव्वल वक्त में पहुंच जाऊंगा। इसी तरह इशा का अव्वल वक्त उस वक्त तो नहीं होता है, फौरन आप मगरिब के बाद पढ़ते हो। नहीं असि मुलाजिम से मजबूर तक थे ना, ताकि 12:15 अजान में, लेकिन दफ्तर बंद थे कि भाई अजान हो गई चेक पढ़ गई ना नमाज 12:15 के 2:30 बजे वापस दफ्तर में, 2:30 बजे दफ्तर पे आया, यानी 12:15 से 2:30 बजे तक मुअत्तल है सिस्टम सारा पाकिस्तान का निज़ाम। कि तो बिला अमीर यहाँ से असर अच्छा कम जन जरूरत असो अमीर हो। मुझे अफसोस होता है, शायद हम भी इन मामलात से गुजरे, लेकिन हमें एहसास हो रहा है ये तरीका गलत है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, रहबर का फतवा है आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं, उस वजह से साइल परेशान होता है, तो आपने अपने दफ्तर में नमाज पढ़ना है, मस्जिद जाके जमात नहीं पढ़नी। तो भारत मैं ये अर्ज कर रहा था कि निज़ाम हमारा, हमारे सिस्टम हमारा ये ठीक नहीं है। तो वहाँ वज़ीर आज़म मजबूर होता है ऐलान करने पे कि काम बंद करो, बस करो। हमें यहाँ हमारे जो ऊपर होते हैं वो बार बार कहना पड़ता है उनको कि भाई काम करो, पीरियड में जाओ, दफ्तर में बैठो, फिला की फाइल खोलो, उसका काम करो। सैदुल्लाह तो मुसीबत क्योंकि फाइल तैयार नहीं, दफ्तर ही नहीं, कौन तैयार हो, वो आने वाला साइल हाथ पे भी है, साइन नहीं करता है, बिल्कुल साइन नहीं करता है। वजह है कि चल या तो साइन नहीं, टिक या तो साइन नहीं, अच्छी को गरीब मामला है, अल्लाह बेयकीन करो। फिर सोचा कि ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा, नामुमकिन है ये सब मुल्क तरक्की कर रहे हैं, ये जवाल की तरफ जा सकता है, तरक्की नहीं हो सकती। तो फिर अगर आप चाय पी के पैसे खा के मेरा हक मुझे देते हो, तो वो जो तनख्वाह देते हो हमारा सदका खाते हो क्या? वो सदका है जो हमारा खा रहे हो, खैरात कर रहे हो क्या? उसकी खाते उस पैसे देके तो आपको रखा है लोगों की खिदमत करें, उसके अलावा भी तो खाने लगता है। ये मसाइल हैं पाकिस्तान के। उस तो अस्तोर उच्चुरी के साथ था, पाकिस्तान में जाओ तो वहाँ करोड़ों की बातें होती हैं, करोड़ों की। बस ज़्यादा मुज़ाहिम हो गया। अल्लाह तबारक तआला हम आप सबको सही मुसलमान बन के, सही कौम बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद।
हिस्सा मैंने ले लिया, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। बहरहाल हम और आप अहले बैत के मानने वाले हैं। पूरी दुनिया का तरीका और रविश बदल जाए, लेकिन हम और आप की रविश बदलनी नहीं चाहिए। हम और आप अली और हुसैन के मानने वाले हैं। हम और आप की रविश अली और हुसैन होनी चाहिए। उनके साथ हमने बदल चेंज नहीं होना, हमने अपने अंदर को चेंज करना है। अपने अंदर जिस इनकलाब के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये तारीखें रकम की हैं, वो इनकलाबात हमारे अंदर आ जाएं। और वो इनकलाबात क्या हैं? ज़मीर की जिंदा, ज़मीर को जिंदा करना, इज्जतों को बरकरार रखना, दीन को कायम और दायम रखना, ये हम और आपका काम होना चाहिए। और जो शिआर, जो नारे आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया मौला हुसैन के, वो दो ही नारे अगर हम अपने जहन में रखकर जिंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह अगली मुहर्रम तक अल्लाह तबारक तआला हम और आपको जिंदगी दे दे, तो उन दो नारों के साथ दोबारा हम इंशाअल्लाह इस इमाम बारगाह में आएंगे। वो दो नारे क्या? हैहात मिन्नत जिल्ला, बोले हैहात मिन्नत जिल्ला, हैहात मिन्नत जिल्ला, हैहात मिन्नत जिल्ला। और दूसरा नारा इमाम ने जो बुलंद किया था इब्तिदा में, मिस्ली ला युबायु मिस्ला, यानी हुसैनी कभी भी यजीदी किरदार के सामने झुकता नहीं है, यानी अपनी ज़मीर और इज्जत को कभी भी दाव पे नहीं लगाता। बस ये हमारा नारा, इसके साथ हमने जिंदा रहना है। जब हम इन नारों के साथ जिंदा रहेंगे, हम और आपके आका इमाम ज़मान एक दिन ज़ुहूर फरमाएंगे। उस इमाम के भी नारे होंगे जो शुरू में मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा। जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे, उनके भी कुछ नारे होंगे। जब खाने काबा से टेक लगाएंगे, टेक लगा के सबसे पहला जुमला ये होगा इमाम का, जैसे रिवायात में जिक्र है, अला या अहलल आलम अनल इमामुल काइम, ए कायनात वालों, मैं इमाम कायम हूँ। वो इमाम, जिंदा इमाम मैं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अगर हम हुसैन का नारा लेके चलेंगे तो इमाम ज़मान के नारे पर भी हम लब्बैक कहेंगे। उस वक्त फिर हम हाथ उठा के कहेंगे, या इमाम लब्बैक, हम तेरे इंतजार में थे। उसकी तैयारी करना हमने। जब इमाम की आवाज आएगी तो कहीं ऐसा न हो जिस तरह इमाम हुसैन को तन्हा छोड़कर भाग रहे थे, कहीं हम में से भी ऐसे कोई ना हो कि इमाम ज़मान की आवाज आए तो हम भागने लगे। नहीं, हुसैन का नारा लेके चलेंगे तो इमाम के नारे पर भी हम लब्बैक कहेंगे। तो पहला नारा होगा, अला या अहलल आलम अनल इमामुल कायम, ए अहल आलम, मैं हूँ वो इमाम कायम जिसका तुम इंतजार कर रहा था। और दूसरा जुमला क्या होगा, अला या अहलल आलम अनस समसामुल मुंतकिम, ए आलम कायनात वाले सुनो, वो तलवार जो इंतकाम लेने वाली थी वो मैं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहा था। तू इंतजार कर रहा था ज़हरा का मुंतकिम आएगा, वो मैं हूँ। तू इंतजार कर रहा था अली का मुंतकिम आएगा, वो मैं हूँ। तू इंतजार कर रहा था हसन का इंतकाम लेने वाला आएगा, वो मैं हूँ। तू इंतजार कर रहा था करबला का मुंतकिम आने वाला है, वो मुंतकिम करबला मैं हूँ। फिर हम यही कहेंगे, लब्बैक या इमाम, हम तेरे साथ तैयार हैं। और तीसरा जुमला इमाम का क्या होगा? 5 जुमले होंगे। तीसरा जुमला इमाम फरमाएंगे, अला या अहलल आलम, ए कायनात वालों सुनो, इन्न जद्दी अल हुसैन कतलूहु अतशाना, ए कायनात वाले सुन लो, मेरे दादा हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया, उसका मुंतकिम मैं हूँ, उसका बदला लेने आया हूँ। अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन, मेरे दादा हुसैन कतलूहु अतशाना, प्यासे शहीद कर दिए गए।